स्तुति हुई। जानि सबे सुर भूमि सुनि, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। जब देवताओं ने स्तुति करी उसी समय आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी ने क्या कहा सुनिए कि अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लेह दिन कर पंस उदारा, लेह दिन कर पंस उदारा। अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, दिन कर पंस उदारा, लेह दिन कर पंस उदारा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेह दिन कर पंस उदारा। आकाशवाणी में स्वयं भगवान बोले और उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही सूर्यवंश में वहां अवतार ले रहा हूं जहां पूर्व के महात्मा कश्यप और माता अदिति ने तप करके और मुझसे यह वरदान में मांगा था कि आप हमारे पुत्र बन करके आ जाइए। और वही इस मृत्यु लोक में राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया है और मैं उन्हीं के यहाँ पर आकर के जन्म लूँगा। और भगवान ने ये बात बता दी, ये बोल दिया देवताओं को, कहा मेरे आने से पहले तुम लोग अपना अपना जन्म धरती पर स्वीकार करो। ब्रह्मा जी ने पूछा किसको क्या बनना है, कहा ये इंद्र है, ये मेरी लीला में आकर के बाली बनेंगे। देवराज इंद्र का ही अंश बाली के रूप में प्रकट हुआ। कहा सूर्यदेव आपको सुग्रीव बनना है, ये भगवान आदेश दे रहे हैं। विश्वकर्मा जी उनको कहा कि आप धरती पर नल बनेंगे। एक बंदर हुआ ना नल, नल और नील दोनों भाई बन करके आए थे, ये श्री विश्वकर्मा जी। वरुण जी ने कहा हम क्या बने, उन्होंने कहा मेरा शेष भी जाएगा, उसको शक्ति लगेगी और उस समय उस संजीवनी का पता तुम्हें ही तो लगाओगे, इसलिए तुम्हें लंका में वैद सुखेन बनना है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था की गई थी, एक सब काम पूर्व से ही एक व्यवस्था के अनुकूल हुआ था और बिना व्यवस्था के तो कोई होता ही नहीं है काम। और जो व्यवस्थित काम होता है वो बहुत ठीक होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। बहुत रामायण है और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने कई रामायणों की कथा का आनंद ले लिया। मेरी व्यासपीठ से आपने भी बहुत रामायण सुनी। हम सनातनी के पास इतने ग्रंथ हैं कि उम्र कम पड़ जाएगी, ये कथाएं ग्रंथों का वाचन पूरा नहीं हो पाएगा। कल मेरे पास कोई महात्मा बैठे थे रात में, मुझे कह रहे थे कि महाराज जी आप ये सामने कथा हो रही है ना, मनुश्री महाराज यही रुके, वही बैठे थे रात में मेरे पास। तो वो कहते हैं कि मैंने आपकी पूरी पुराणों की कथाएं सुनी है और एक बार ये पुराण फिर दोबारा से सुना दो। मन कर रहा है कि पुराण फिर दोबारा से आप सुना दो। मैंने कहा अभी तो इतनी कथाएं हैं कि उम्र कम पड़ जाएगी और हमारे सनातन के ग्रंथ पूरे नहीं हो पाएंगे, इतनी अभी कथाएं। मैंने कहा अभी तो मुझे उपनिषद पूरे करने हैं, 108 उपनिषद है, संहिताएं पूरी करनी है, स्मृतियां पूरी करनी है। चलो, उन्होंने मेरी कथाओं का, मेरी वाणी का इतना आदर किया है और अच्छे लोग तो आदर करते ही, महापुरुषों का तो कौन है। आप रामायण पढ़ा करें, हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, ये मानस हमें बताती, रामायण हमें ये बताती। तो आज भगवान कहने लगे मेरे जाने से पहले आप जाओ, वरुण तुम्हें सुखंड वैद बनना है। वायु देवता ने कहा हमारे लिए भी कोई आज्ञा है? आज्ञा है। हम तुम और महादेव तीनों एक ही अंश से पैदा होंगे और उस समय वहां हमारा नाम हनुमान होगा। वायु नाच पड़े खुशी के मारे, वायुदेव खुश हो गए। गरुण जी ने कहा भगवान हमें संग लेके नहीं जाओगे, हमें यहीं छोड़ जाओगे? भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, तुम्हें लेके कैसे नहीं जाऊंगा, तुम तो मेरे अनुज भरत बन करके धरती की शोभा बढ़ाओगे। भगवान के चक्र ने कहा भगवान हमें संग लेके नहीं जाओगे? भगवान नारायण ने कहा तुम्हें जरूर ही संग लेके जाऊंगा, तुम मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न कहलाए जाओगे। शेष ने कहा भगवान मैं आपके बिना तो नहीं रह सकता। भगवान ने कहा तो ही तो मेरा लक्ष्मण दिखेगा धरती पर, तो ही देखे। वेद प्रकट हो गए, ये कथा सुन लो, बड़ी अद्भुत है। स्वयं वेद प्रकट हो गए। वेदों ने कहा भगवान आप जा रहे हैं, हमारा भी कोई मोल होगा क्या? भगवान बोले तुम्हें मैं अपना पिता बनाऊंगा। और बनाऊंगा क्या, तुम तो उस धरती पर स्वयं मेरे पिता के रूप में पहुंच गए हो, जो कि अवध के राजा हैं दशरथ, स्वयं वेद ही दशरथ आकर के। वेद की ऋचाओं ने कहा भगवान हमारे लिए कोई आज्ञा? भगवान नारायण बोले तुम्हारा भी धरती पर पहुंचना होगा। ये बहुत पुरानी अवतार से बहुत पूर्व की ये बात थी। और ज्ञान की ऋचाओं को कहा कि तुम मेरी मां बनकर मुझे प्रकट करोगी और वहां तुम्हारा नाम कौशल्या होगा। कर्म कांड की ऋचाओं को कहा तुम मेरी माता कैकेयी, और उपासना कांड की ऋचाओं को भगवान ने कहा तुम मेरी माता सुमित्रा कहलाई जाओ।